सभी न्यूरोथेरेपिस्ट को मेरा नमस्कार। आज हम हार्ट में इजेक्शन फ्रैक्शन को समझेंगे, ये क्या होता है। तो जब भी हम इकोकार्डियोग्राम या 2D इको कराते हैं तो उसमें हमें यह जानकारी मिलती है। तो इजेक्शन फ्रैक्शन रक्त की वह मात्रा का प्रतिशत है जिसे आपका दिल हर बार सिकुड़ने पर यानी कि धड़कने पर अपने मुख्य पंपिंग चैम्बर, जिसको हम लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं, उससे शरीर में बाहर पंप करता है। यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा पंप किया रक्त का जो प्रतिशत है वह इजेक्शन फ्रैक्शन कहलाता है। तो इसे एक साफ सफाई वाले कमरे की तरह आप समझें। सो लेफ्ट वेंट्रिकल एक कमरा है जिसमें एक बार में रक्त भरा होता है। जब दिल सिकुड़ता है तो यह उस रक्त को पंप करके बाहर फेंकता है। तो इजेक्शन फ्रैक्शन यह बताता है कि कमरे में मौजूद कुल रक्त का कितना प्रतिशत बाहर पंप किया गया है। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू और इसकी इम्पोर्टेंस हम इसको समझते हैं। सो नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन कितना होता है? ये होता है 55% से 70% के बीच में होता है। इसका मतलब है कि जब आपका दिल धड़कता है तो यह वेंट्रिकल में मौजूद कुल रक्त का 55% से 70% हिस्सा बाहर पंप करता है। 100% इजेक्शन फ्रैक्शन कभी नहीं होता, क्योंकि कुछ रक्त हमेशा वेंट्रिकल में रह जाता है। तो इजेक्शन फ्रैक्शन, इसको शॉर्ट में EF भी बोला जाता है। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो EF यह निर्धारित करने में मदद करता है कि आपका हार्ट ठीक से रक्त पंप कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यह हृदय की पंपिंग क्षमता को दिखाता है। यदि इजेक्शन फ्रैक्शन कम है तो यह हार्ट फेलियर या दिल से संबंधित अन्य समस्याओं का संकेत हो सकता है, जिसका मतलब है कि दिल शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो है पर्याप्त रक्त पंप नहीं कर पा रहा है। अगर लो इजेक्शन फ्रैक्शन है तो क्या होगा? तो जब इजेक्शन फ्रैक्शन सामान्य सीमा, जो कि हमने देखी थी 55% से 70%, अगर उससे ये कम हो जाता है तो उसको लो इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। तो अगर इजेक्शन फ्रैक्शन 50% से कम है तो इसका मतलब है स्लाइटली रिड्यूस्ड पंपिंग, यानी हृदय की पंपिंग क्षमता कम हो गई है। अगर यह 35% से कम हो जाए तो यह सीवियरली रिड्यूस्ड पंपिंग, यानी गंभीर रूप से कमजोर पंपिंग। इसमें आगे जाके हार्ट फेलियर के चांसेस हो सकते हैं। तो लो इजेक्शन फ्रैक्शन के कारण क्या है? लो इजेक्शन फ्रैक्शन के कुछ मेन कारण हैं, जैसे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज CAD, जिसमें क्या होता है, जो हमारे दिल की जो नसों में वो ब्लॉकेज हो जाता है, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी हार्ट को रक्त लेकर जाती है, उसको काम करने के लिए जो रक्त चाहिए। तो कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज हो जाए या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, ठीक। हार्ट अटैक, यानी कि हृदय की मांसपेशियों को डैमेज होना, या फिर हाई ब्लड प्रेशर, लंबे समय तक हाई ब्लड प्रेशर रहे
तो उससे भी जो है इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो सकता है। और कब कम हो सकता है हार्ट की पंपिंग? हार्ट वाल्व डिजीज़, जैसे वाल्व में खराबी आ जाए तो उससे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार हम लोग सुनते हैं कि भाई वाल्व ख़राब हो गया, एक वाल्व ख़राब हो गए, 2 वाल्व ख़राब हो गए, है ना। सो हार्ट में जो है ऐसे वाल्व जो होते हैं उनकी ख़राबी से भी EF यानी कि इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है। फिर है मायोकार्डाइटिस, यानी कि हृदय की जो मज़ल होती है उसमें सूजन आ जाए। तो ये जो सूजन है किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है और भी दूसरे कारण हैं। तो उसमें सूजन आ जाए तब भी जो है हार्ट की जो है पंपिंग प्रभावित होती है। तो ये हो गए कारण या किस वजह से जो है इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो सकता है। अगर किसी का इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो रहा है तो उसके क्या लक्षण होंगे? तो पहला, सांस लेने में तकलीफ़ होगी। दूसरा जो है इसमें एक तो बहुत थकान और कमज़ोरी लगेगी। पैरों में सूजन आएगी और जो एंकल है, टखने हैं, वहाँ भी सूजन आ सकती है। और हमेशा जो है जो दिल की धड़कन होगी वह रैपिड यानी तेज़ और इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है। तो इसको कैसे पता करेंगे कि भाई इजेक्शन फ्रैक्शन कैसा है, हमारा हार्ट कैसा पंप कर रहा है? तो इसके लिए इकोकार्डियोग्राम या 2D इको किया जाता है, तो जिसमें एक अल्ट्रासाउंड जैसा टेस्ट होता है जो दिल की मूविंग की तस्वीरें लेता है, जिससे डॉक्टर इजेक्शन फ्रैक्शन की गणना करने में उनको मदद मिलती है और वह सटीक जो है इजेक्शन फ्रैक्शन का पता लगा पाते हैं। तो ये एक बहुत छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आप सभी के साथ में साझा करना चाह रहा था। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय गुरु जी।